अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मुतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए जी, आपके पास रमज़ान शुरू होने जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो एक शहरों के अंदर अगर देखा जाए तो एक अजीब किस्म की रूटीन बन जाती है। और वो रूटीन ये होती है कि आपके पास जितने भी लोग हैं जैसे ही रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा खोलने के बाद सारे के सारे पार्क में जो नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं वो मस्जिदों में तरावियाँ पढ़ते हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और वो जब बाहर निकलते हैं तो आपके पास शहरों के अंदर स्पेशली तौर पे सारी लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो तमाम के तमाम लोग बाहर निकल जाएंगे और उसके अलावा और घूमते रहेंगे। लेकिन जो घरों के अंदर जो औरतें होती हैं, जो फैमिलीज होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जो ज़्यादातर बाहर नहीं रह सकते, फिर वो क्या करते हैं, वो टीवी ऑन कर लेते हैं। जैसी टीवी ऑन करते हैं तो पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ना तो आज तक कोई ऐसा कानून बना है, ना ही लोगों के ऊपर कोई ऐसी वो की है। एक ऐसा देखिए एक्टर है जो 2 दिन पहले आपके पास स्टेज ड्रामे के ऊपर गाना गा रहा है और उसके बाद आप देख सकते हैं टीवी ड्रामे के अंदर उसका एक नया अजीब किस्म का करैक्टर है। और वही जो है जैसी रमज़ान आता है, रमज़ान ट्रांसमिशन आती है तो वहां पे आके वो करते क्या, जैसी रमज़ान ट्रांसमिशन आएगी, रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर ये जनाब अली ले के पर्दा और बैठ के बिल्कुल इस्लामिक इस तरीके से बन जाएंगे जैसे दुनिया जान के सबसे बड़े आलिम हैं। मसला ये है कि वही सबसे किस्म की घटिया किस्म के वहां क्या करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है कि लोगों को इनाम डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। उसका मेन मकसद क्या है, जो लोग नमाज पढ़ते थे, तरावियां पढ़ते थे, उनको गुमराह किया जाता है। उनके क्या एक और नवा ड्रामा, वहां पे इनाम दिए जाते हैं। अब जो लोग इनाम तो दिए जाते हैं, इसके अलावा फिर कहा जाता है कि भाई कि आप इस नंबर पे मैसेज करें, आपको इनाम मिलेगा। अगर ये चीज हो गई, ये तमाम चीजें रमजान ट्रांसमिशन के नाम के ऊपर पूरे मुल्क को 30 दिन, जितने दिन रोजे रमजान होता है तो पूरी कौम को बेवकूफ बनाया जाता है। और इसके ऊपर आज तक किसी ने अमल नहीं किया। लेकिन स्पेशल पहली बार ऐसे हो रहा है कि इमरान साहब ने कहा है कि ये जो ट्रॉफी ड्रामा है ये नहीं चलेगा और हम खास तौर पे स्पेशली इसके ऊपर फोकस करेंगे और जिन लोगों ने जो इन्वॉल्व होंगे इनको ये तमाम चीजें बंद की जाएंगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका सिर्फ मेन मकसद क्या है, देखिए याद रखें, सिर्फ और सिर्फ हमारे मुसलमान बच्चों को जो देखें एक महीना अगर लगातार आप नमाज पढ़ते हैं, तरावियां सुनते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका जहन जो है वो तब्दील हो जाता है। उसके अंदर एक इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है वो बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो आपके पास टीवी के ऊपर देखता है, एक आम आलम बैठा देते हैं जिसको पैसे लेके बुलाया होता है और वो जनाब अली अपनी लॉजिकें दे रहा होता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी जो मिसाल है वो देख सकते हैं कराची का, आपको पता ही है, मैं उसका नाम मैं क्या लूँ जी, जो नए नए ड्रामे करता है, जिसने अभी दूसरी शादी की है और वो जनाब एक किस दफ़ा आलम बना होता है, एक दफ़ा जनाब अली वो सियासतदान बना होता है। और बस मत पूछे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, असल में वो PTI का मेंबर भी है और मैं बस उसको क्या बोलूं, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि हकीकत के अंदर आप हैं क्या। इससे पता चलता है ये मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ ड्रामेबाज हैं और ये सिर्फ इस्लाम के कुछ पॉइंट को जान के और उसके अलावा ये समझते हैं कि बहुत बड़े हम आलिम बन गए। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पे इनको कंट्रोल करने के लिए कोई है ही नहीं। इनको देखा जाए कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं, इनको देखें। असल में ना मसला ये है कि यहाँ पे पूरी ज़मीन के ऊपर बैठे यहाँ पे गद्दार बैठे हुए हैं जिनका मेन मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करना और कुछ भी नहीं है। और वो सुबह से शाम तक पैसे लगाते हैं एड्स की फॉर्म में, नए नए कह लो कि एड्स देंगे और इस तरीके से आपको गुमराह करेंगे कि बच्चा जब समझता है कि अच्छा यार ये जो चीज़ है, जो वहाँ तो बच्चा गुमराह हो ही जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता, रोड पर लगे होते हैं आपके पास बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं और वहाँ पे जब ये चीज़ देखते हैं तो फिर एक जहन साजी होती है और वहाँ पे जब जहन साजी होती है तो इस तरीके से बच्चों को गुमराह किया जाता है। उसकी बेहतरीन मिसाल अगर देखा जाए, आपके पास ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, जो फ़ोन वाली, सेल वाली, जायज़ की है, टेलीनार है, ये तमाम कंपनीज क्या करती हैं, 100 रुपये के अंदर कहती हैं इतने जायज़ मिनट हैं, इतने आपके पास टेलीनार मिनट्स हैं। तो पूरी कौम को तालीम की तरफ लगाने की बजाय इनको क्या किया जाता है, वहाँ पर कहते हैं सब कुछ कह दें, ठीक है। अब कह दें, अब बच्चा जब ये फोन यूज करता है तो वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। जब वो सोशल मीडिया पे आता है तो यकीन मानिएगा उसको पता ही नहीं चलता कि मैं तो 10 मिनट के लिए बैठा था, मेरा तो घंटा गुजर चुका है। लेकिन इसमें पेरेंट्स भी परेशान है, इसमें टीचर भी परेशान है। मसला क्या है कि हमारे पास इसका कंट्रोल ही नहीं है। हम उसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो है पेरेंट्स का है, जो खुद बच्चों को टाइम ही नहीं देते और फिर हम ये समझते हैं कि हमारी कौम तरक्की नहीं कर रही। फिर हम ये समझते हैं कि शायद कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा इस्लाम की तरफ आए, हमारे बच्चे
نماز پڑھیں یہ چیزیں، وہ ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے تو نہیں ہو سکے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں سوچتا، اور جتنے بھی ہونا یہ چاہیے کہ پیمرا کو، یہ جتنے بھی ادارے ہیں پیمرا والے، ان کو اسپیشلی طور پہ یہ جو ڈانس کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو ٹرانسمیشن کے نام پہ ایک کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، موٹر سائیکل ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہماری قوم کو اور بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے اور وہاں پہ لگایا ہوتا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے. عمران خان صاحب اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کو ان تمام کو بند کریں. ان کو کوئی ایسا نہ چلنے جو چاہیے کوئی آپ کے پاس. دیکھیں پاکستان آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، وہاں پہ ایسا کوئی کام ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جسے پی ٹی وی کہتے ہیں، وہ تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے. وہ تو پنجاب کے اندر اگر گاؤں کے اندر کچھ لوگ سنتے ہیں، اس کے علاوہ شہروں میں چلتی کیبل ہے، اور جب کیبل چلتی ہے اس کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کے چینل بھی چل رہے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ انڈیا کے چینل پاکستان کے اندر بین ہے، اور یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے. لیکن اب ڈش لگا کے آپ دیکھیں یا کچھ چیزیں کریں، وہ تو آپ کے پاس اپنے آپ یوٹیوب سے دیکھیں، لیکن وہ آپ پہ میٹر کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہے کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن اس میں مین مقصد یہ ہے کہ عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے عمران خان کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں ایک تنقید کا ایک پوائنٹ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک سارے کے سارے یقین مانے گا الو کے پٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، پیسے کمانا. اور دیکھیں امریکن، وہ آپ کو یاد ہوگا ایک امریکن سفیر نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم کے اندر جو سیاستدان ہیں یہ پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہیں کہ ہم کتنے گھٹیا لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے گھٹیا بنانا ہے یا اچھا شہری بنانا ہے یا اچھا مسلمان بنانا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، لیکن لاسٹ میں ہمارے چینل کا بھی کیا رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.